नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। डायगोनल्स ए बी ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम एक ड्रॉ करते हैं। ये मेरा है ट्रेपेजियम। ये हो गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक पेयर कम से कम क्या होता है, पैरेलल होता है। कहता है ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम। ये डायगोनल है, मान लीजिए ए है, ये है आपका बी, सी है और डी है। इसको हम ड्रॉ कर दिए इस टाइप से, ठीक है, और इसको ड्रॉ कर दिए इस टाइप से। अब कहता है ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी क्या है, मेरा डायगोनल्स है ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ए बी सी डी मेरा क्या है, ट्रेपेजियम है विथ ए बी पैरेलल डी सी। कहता है ये और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, काटता है। कौन, ये डायगोनल। एट द पॉइंट ओ, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, ठीक है। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज कीजिए और क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स का, और शो दैट दिस और दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। हाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, ये दोनों को ट्राइंगल को लेके चलते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या है कि सॉल्यूशन, ये दोनों क्या है, मेरा पैरेलल है। हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DOC, और इसको लीजिए BOA, दोनों लेके चल रहे हैं ये ट्रायंगल में। ध्यान दीजिएगा कि जब ये दोनों पैरेलल है, हम जानते हैं कि ये पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरा पैरेलल लाइन है और ये यदि ट्रांसवर्सल काम कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा, क्या होगा, एंगल क्या है, एंगल CDO इक्वल टू, मतलब CD ये एंगल इक्वल टू ABO। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है मेरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। क्यों एज AB जो है पैरेलल क्या है, CD है। AB जो है पैरेलल है इसका, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है BD क्या है, मेरा ट्रांसवर्सल है, लिख सकते हैं। एंड BD इज ट्रांसवर्सल, ये मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल है, कौन, BD। यहाँ पर डायगोनल्स है लेकिन यह ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार सिमिलरली क्या है, दिस एंगल है ना इक्वल टू होगा दिस एंगल। क्यों होगा, तो इसका लिखिए पहले BAO इक्वल टू हो जाएगा आपका BAO, सॉरी ये नहीं होगा, ये जो एंगल है इसके एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल BAO इक्वल टू होगा DCO, ये भी वही रीजन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज AB पैरेलल CD। एंड इसका जो ट्रांसवर्सल क्या काम कर रहा है, ये BD कर रहा है, यहाँ पे AC ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब दो एंगल इक्वल हो गया है ना, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। अब ध्यान दीजिए, ये दिस इक्वल टू क्या होगा, दिस होगा, तो कहेंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल हो जाएगा DOC। क्यों, तो ये है, अच्छा ध्यान दीजिए,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कारण। ध्यान दीजिएगा, कभी भी हमका मेरा इस तरह का फिगर बनता है तो इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। दिस इक्वल टू दिस एंटेम होगा और दिस इक्वल टू दिस, ये भी होगा दिस इक्वल टू दिस हो गया। उसी प्रकार से ये दिस इक्वल टू दिस हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में हम देखें कि ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है कैसा है, सिमिलर ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल BOC सिमिलर है ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BOA का। क्यों, किस कारण से, ए है ना, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, इस क्राइटेरिया कारण जो है क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमको जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, सिमिलर हमको कह रहा है कि पहले पता कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए कि ये प्रूव कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका ये जो है डायगोनल्स पे जो मेरा साइड टिका हुआ है, इस ट्राइंगल के लिए ये और ये ट्राइंगल के लिए ये, तो हो जाएगा क्या होगा, OB बाय OD इक्वल टू, OB इक्वल टू OD, ये हो गया OB अपॉन OD। उसी प्रकार ये AC किस पे टिका हुआ है, तो OA एक बाय क्या हो जाएगा, OC। ये किस कारण से है, तो हम लोग जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो वही चीज हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग sides of similar triangle। कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना, सिमिलर ट्राइंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल। हम ऐसा सिखा चुके हैं कि क्यों होता है। सो दो ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर है, तो दिस अपॉन दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका कोरस्पॉन्डिंग छोटा वाला साइड छोटे वाले से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, मिडिल वाला साइड मिडिल वाला से, और जो बिगेस्ट साइड है उसका कंपैरिजन हम बिगेस्ट करेंगे। अब देखिए मेरा प्रूफ हो गया, नहीं हुआ है तो हम ऐसे ही करेंगे, क्या है, AO बाय OC, ठीक है। तो AO और ये OC है, ये राइट साइड है और हमको लेफ्ट साइड में लिखना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, राइट साइड वाला लेफ्ट में लिख देते हैं, OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB बाय OD। लेकिन और परेशानी है कि हाँ है AO मेरा नहीं है, ठीक है, ये मेरा AO है, जबकि मेरा OA लिखे हुए हैं, तो ये हम लिख सकते हैं AO, ठीक है। OC तो मेरा जो का तो ठीक है ना, इक्वल टू OB और ये OD, ठीक है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, AO और OA यहाँ क्या है, सिंस AO इक्वल टू OA, ध्यान दीजिएगा, जैसे अब मेरा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस का है या यहाँ से यहाँ, इधर चले या इधर चले, डिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा, इसलिए AO इक्वल टू OA ये हो गया। तो ये हमको प्रूव करना था स्टूडेंट, ये मेरा प्रूव हो गया। तो क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखा देंगे। सिमिलर दिखाने के बाद मेरा जो है, हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल मेरा सिमिलर हो तो ऐसी स्थिति में उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, साथ ही साथ उसका जो साइड्स होते हैं, है ना, वो सेम रेशियो हो जाते हैं, यानी कि आर इन द सेम रेशियो, यानी कि प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो उसको जब दोनों ये ट्राइंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गया, ये हम प्रूव किए कि सिमिलर है, तो इस प्रकार से दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं, है ना। तो ये प्रूव करना, देखे कि हम उल्टा लिखा हुआ है, लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, तो हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो इस प्रकार से मेरा प्रूफ हो गया स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है इन गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है 6.36 QR बाय QS, QR यहाँ से लेकर यहाँ बाय ये, और QT यहाँ से लेकर यहाँ, और PR ये मेरा PR दिया हुआ है। तो ये और दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो कहता है सो दैट एंगल PQS
और TQR ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उसका बात करते हैं। वो है, पहले चलेंगे इन ट्राइंगल PQR में क्या हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, चूंकि ये दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, मेरा गिवन है। ध्यान दीजिएगा अच्छा से स्टूडेंट, ये मेरा क्या है, ये दिया हुआ है PQR ट्राइंगल दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है। ये है P, ये है Q, यहाँ पर है R। ध्यान दीजिएगा ये 1 है और ये है मेरा 2। तो एंगल 1 है और एंगल 2 है। तो ध्यान देने की बात यह है कि ये दिस इक्वल टू ये दिस है, इसका मतलब ये क्या है, PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR। ये हम लोग जानते हैं, क्यों, तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, है ना। जब किसी ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल हो तो उसका ऑपोजिट दो साइड क्या होते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। इसको आप इसको इक्वल 1 भी लिख सकते हैं। अब क्या है, मेरा गिवन क्या है, नाउ गिवन क्या है, QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PR। ये मेरा गिवन है ना, ये क्या है, मेरा गिवन है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये क्या है, सिर्फ उनको कुछ नहीं करना है। ये PQ का जो और PR दोनों इक्वल है, तो PR की जगह PQ रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PR की जगह क्या है, PQ है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इस फिगर को ध्यान दीजिए, जो मेरा गिवन है उसमें क्या है, ये है T है, ये है R है, और ये मेरा Q है, यहाँ इस टाइप से है, ये मेरा P है और ये S है। कहता है QR बाय QS, QR यानी कि यहाँ से पूरा बाय QS यानी कि यहाँ से यहाँ, ठीक है। QT पूरा यहाँ से यहाँ बाय PQ इसको कहते हैं। अच्छा, PQ को QP भी लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ाते हैं, QS QR, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PQ। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। हाँ, तो ये क्या हो गया, इसको PQ जो है QT, इसको हम QP भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखने में अच्छा दिखेगा, हर जगह Q आ गया है। क्यों, तो सिंस PQ और QP क्या होता है, दोनों ही एक डिस्टेंस होता है। अब ध्यान दीजिए कि इन ट्राइंगल हमको दिखाना, ये प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। तो इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल क्या है, TQR में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एंगल हमको पता है क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए दोनों को कॉमन एंगल है, ये दोनों ट्राइंगल का एंगल PQS इक्वल टू एंगल क्या है, TQR। ये हो गया, ये मेरा क्या कहलाता है, एंगल। और ये अभी हम प्राप्त किए, ये क्या है, QR बाय QS इक्वल टू QT बाय QP। ये कई को इस साइड को कवर कर रहा है, एक दो ठो, है ना। QP QS ये एंगल हो गया, ये और ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो यहाँ पे ये दो साइड हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल PQS सिमिलर होगा ट्राइंगल TQR का सिमिलर हो गया। किस कारण से हो गया स्टूडेंट, तो इसलिए हो गया कि ये जो है ये है AS सिमिलर क्राइटेरिया, सिमिलर क्राइटेरियन से क्या हो गया, दोनों ही ये आपका। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये दोनों ट्राइंगल जो है PQS और TQR दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्यों हुआ, तो समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से हम लोग जो है ये जो गिवन है, इससे जो है ये और ये इसको हम ले लिए, तो एंगल ये 1 और 2 किस में है, इस ट्राइंगल को हम उठा के यहाँ पे लाए समझने के लिए। जब ये दोनों इक्वल है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। मतलब कि ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल इक्वल जब एंगल हो तो उसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा। तो इस टाइप से ये प्रूव हो गया। अब मेरा ऑलरेडी ये गिवन है, सिर्फ हमको क्या है, इसका वैल्यू हम रख दिए यहाँ पे। तो ये मेरा ये दो साइड का काम किया, एक और ये दो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये साइड और ये साइड, दो साइड हो गया, दिस साइड और ये बीच का एंगल, फिर बड़ा साइड दिस साइड। तो ये क्या हो गया, ये दो साइड हो गया और ये क्या हो गया, एंगल हो गया। तो AS सिमिलर क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, आपका सिमिलर हो गया। ये प्रूव करना था स्टूडेंट, हो गया आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।